नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश वाशने। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर तक ये बात पता कर चुके हैं कि वो जो बालक जो राजा का रोल निभा रहा था और विष्णुगुप्त ने उनमें एक सशक्त राजा देखा, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। एंड उसी के अंदर एक डायनेस्टी आती है जो कि बहुत फेमस है, वो है मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल रहा है 321 बीसी से 297 बीसी तक। एंड चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही पूरा नॉर्थ इंडिया हमारा यूनाइटेड एंड कैप्चर हुआ था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। एक बुक है जिसका नाम है मुद्राक्ष एंड ये लिखी थी विशाख दत्त ने। एंड इट इज अ संस्कृत लिटरेचर। अब ये बुक बताती क्या है? इट इज अ बुक रिटन बाय विशाख दत्त एंड इसमें हमें ये बताया गया है कि धनानंद को किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था विद द हेल्प ऑफ विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। उसके बाद एक सेल्यूकस निकेटर जो कि एक ग्रीक के राजा थे, इन्होंने ही अपना एक एम्बेसडर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जिसका नाम था मेगास्थनीज। एंड ग्रीक में चंद्रगुप्त मौर्य को हम बोलते हैं सेंड्रोकोटस। एंड मेगास्थनीज जो कि एक एम्बेसडर थे, किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर, एक ग्रीक के राजा। इन्होंने ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। एंड इंडिका क्या बताती है? इट गिव्स डिस्क्रिप्शन अबाउट इंडिया। नाम क्या है बुक का? इंडिका। और क्या बताती है? इट गिव्स डिस्क्रिप्शन अबाउट इंडिया। सॉरी। एंड मेगास्थनीज ही हमारे पहले फॉरेन ट्रेवलर थे जिन्होंने कोई इंफॉर्मेशन दी है इंडिया के बारे में। वापस आते हैं इस वाले बोर्ड की तरफ। यहाँ पर एक जूना का रॉक इंस्क्रिप्शन सेज दैट चंद्रगुप्त मौर्य कंस्ट्रक्टेड लेक इन सौराष्ट्र रीजन कॉल्ड सुदर्शन लेक। एक जूना होता जाता, कोई भी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये चीजें ज्यादा फ्लरिश हुई हैं। वो क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य कोई भी काम करवाते थे तो वो अपने इन कामों को स्टोन एडिक्ट्स या फिर रॉक इंस्क्रिप्शन पर उनके छाप छोड़ जाते थे, जिससे आने वाले लोगों को ये पता चले कि ये काम इस राजा ने किया है। तो इसी प्रकार से एक जूना का रॉक इंस्क्रिप्शन है जो ये बताता है हमें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक लेक कंस्ट्रक्ट किया था सौराष्ट्र रीजन में। सौराष्ट्र रीजन कहाँ पर था आपका? इट इज द पेनिनसुलर रीजन नियर गुजरात विच इज कॉल्ड सुदर्शन लेक। जूना का रॉक इंस्क्रिप्शन किसका बताता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने एक लेक कंस्ट्रक्ट किया था सौराष्ट्र रीजन में, उस लेक का नाम था सुदर्शन लेक। उसके बाद फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को फॉलो करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे जिन्होंने जैनिज्म को साउथ इंडिया में प्रोपोगेट किया। एंड चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म के लिए जब निकलते हैं सब कुछ त्याग कर, तो ये निकलते हैं अलोंग विद भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे? एक जैनिज्म मॉन्क। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार राजा बनते हैं। एंड फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है मैसूर में, और उन हिल्स जो जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी वो फेमस है चंद्रगिरी हिल्स के नाम से या फिर हिल्स ऑफ श्रवणबेलगोला के नाम से। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार कौन थे? ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एंड बिंदुसार सक्सेसफुली पूरा साउथ इंडिया को अंटिल कर्नाटका कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहते हैं। एंड इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, वो क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कैप्चर किया था? पूरा नॉर्थ इंडिया। एंड बिंदुसार ने कहा था कैप्चर कर लिया था? साउथ इंडिया को कर्नाटका तक कैप्चर कर लिया था। बिंदुसार को ग्रीक में कहा जाता है अमित्रोचेट्स या फिर अमित्र घाट, जिसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ एनिमीज या फिर किलर ऑफ एनिमीज। उसके बाद बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे को सुमान का, जिनका नाम था सुमान, उनको वाइसरॉय घोषित किया था। कहाँ का? तक्षशिला का। और अशोका को वाइसरॉय डिक्लेयर किया था। कहाँ? उज्जैन का। वाइसरॉय का मतलब क्या होता है? वाइसरॉय का मतलब होता है सूबेदार या फिर राज प्रतिनिधि।
उसके बाद फाइनल जो बिंदुसार थे वो बिंदुसार किसके फॉलोअर थे? ही वॉज द फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट क्या कहता है? आजीविका सेक्ट ये कहता है कि हर कुछ पहले से प्री डिटरमाइंड है, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। उसके बाद जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो अशोका अपने ब्रदर्स को मार देते हैं एंड ही बिकेम द किंग। तो अब कौन राज करेगा? अशोका राज करेगा, इसलिए थर्ड नंबर पे आता है अशोका। अशोका का कार्यकाल कब से कब तक चला? 268 बीसी से 232 बीसी तक चला। अशोका की जो मदर थी वो कौन थी? शुभ्रदंगी या फिर जनपद कल्याणी भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद अशोका ने राजा बनने के बाद सिर्फ एक बैटल लड़ी थी। कब? राजा बनने के बाद, जब वो प्रिंस थे और आपके उज्जैन के वाइसरॉय थे, तो उस समय उन्होंने काफी लड़ाइयां करी थी और काफी सारी की सारी लड़ाइयां काल में से काफी जीती भी थी। बट जब वो राजा बन जाते हैं, राजा बनने के बाद इन्होंने सिर्फ एक लड़ाई लड़ी थी जो कि बहुत फेमस है, बैटल ऑफ कलिंगा के नाम। एंड कल उस बैटल में इन्होंने बहुत सारे लोगों की जब मृत्यु हुई थी तो इनका मन भर गया था और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा। एंड इसी वजह से इनको ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है एंड ही इज नोन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस। उसके बाद कलिंगा कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। एंड ये हमने बैटल कब लड़ी थी? बैटल ऑफ कलिंगा 260 बीसी में। उसके बाद फाइनली जब वो इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनको जब आत्मग्लानि होती है तो वो क्या फॉलो करते हैं? ही फॉलोड बुद्धिज्म। और किसके साथ करते हैं? अलॉन्ग विद उपगुप्त, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो आप मुझे जरा एक बात बताइए कि इससे पहले जो इनके दादाजी थे उनका क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या फॉलो किया था? जैनिज्म। और अशोका फॉलो क्या कर रहे हैं? बुद्धिज्म। उसके बाद ही वॉज द फर्स्ट किंग who left his records on stone and pillars written in ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये एक पहले राजा थे जिन्होंने अपने कार्य को स्टोन्स और पिलर्स पर लिखवा कर छोड़ा था ताकि आगे आने वाली जनरेशन उन सबको पढ़ सके कि इन राजा ने ये काम किया है। एंड आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क ये है कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि पहली बार कलिंगा को किसने कैप्चर किया था। तो जल्दी से आपसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हम पढ़ते हैं अशोका के 4 बेटे थे और 2 बेटी। 4 बेटों जो थे इनके नाम क्या थे? 4 बेटों के पहला था कुणाल, दूसरे थे महेंद्र, तीसरे थे जौलक एंड फोर्थ वन वॉज तिवारा। 2 बेटी, उनके नाम क्या थे? संघमित्रा और चारुमती। एंड अशोका ने अपने एक बेटे और एक बेटी, एक बेटे कौन से? महेंद्र एंड बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था ताकि बुद्धिज्म को आगे फैला सके वो। उसके बाद अशोका की जो रानी थी, 5 रानी थी, उनके नाम पढ़ लेते हैं जल्दी से। पहली रानी थी जिसका नाम था देवी, दूसरी रानी थी जिसका नाम था पद्मावती, तीसरी रानी थी जिसका नाम था कारुवकी, चौथी रानी का नाम था असंधिमत एंड लास्ट जो रानी थी उनका नाम था त्रिशयरक्ष। ये इनकी 5 रानियों के नाम थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो मिसलेनियस पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। हमने एक चीज पढ़ी थी कि अशोका का इंस्क्रिप्शन था जो कि था रुमिन देव पिलर इंस्क्रिप्शन। एंड उसी से ही हमें ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था लुम्बिनी, नेपाल, जो कि कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु के पास पड़ता है। और रुमिन देव पिलर इंस्क्रिप्शन में अशोका ने एक बात और लिखी थी कि इन्होंने लुम्बिनी नेपाल में वहां पर टैक्स का रिडक्शन भी किया था। अशोका विजिटेड लुम्बिनी, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध। ही इशूड एन एडिक्ट कॉल्ड रुमिन देव पिलर इन विच ही डिक्लेयर्ड टैक्स रिडक्शन। उसके बाद इन जो स्टोन एडिक्ट्स हुए या फिर पिलर इंस्क्रिप्शन हुए, इनको डिसाइफर करने की कोशिश की थी किसने? जेम्स प्रिंसर इन 1837। इन्होंने डिसाइफर मतलब डिकोड करने की कोशिश की थी अशोका के इंस्क्रिप्शंस को। उसके बाद हमें ये पता है अशोका कौन थे? ही वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म देयर आर 3 मेन एलिमेंट्स, अगर आपको याद हो। एंड अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो मेरे ही इसमें वीडियो है एक बुद्धिज्म के नाम से, आप उसे जाकर देख सकते हैं। बुद्धिज्म में 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है बुद्ध, सेकंड वन इज
धम एंड लास्ट वन इज संघ। तो अकॉर्डिंग टू अशोका धम इज नॉट अ रिलीजन। धम क्या है? एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब हमारे सोसाइटी में रहने के लिए हमें क्या तौर क्या तरीके होते हैं, धम आपको यही बताता है। एंड आपको एक बात बता दूं मैं कि ये धम, ये जो चीज है, यही आगे जाकर धर्म का नाम ले लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जितने भी पिलर इंस्क्रिप्शन या फिर स्टोन एडिक्ट में हमें ये चीज मिली है क्या कि अशोका ने अपने लिए एक वर्ड का यूज करा है जो है देवनामी पियादासी। देवनामी पियादासी, अशोका ने ये वर्ड अपने लिए यूज किया है काफी बार। इस वर्ड का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, मतलब भगवान को प्यारा। उसके बाद रॉक एडिक्ट 13 में हमें यह मालूम चलता है कि कलिंगा वॉर हुआ था, अशोका ने कलिंगा वॉर किया था। और यहीं पर हमें ये मालूम चलता है रॉक एडिक्ट नंबर 13 में कि अशोका ने त्याग दिया था युद्ध को, रिनंसिएशन ऑफ वॉरफेयर। रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? त्याग देना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पान और मसीका एक वर्ड थे जिनको हम यूज करते थे एज सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। पान को क्या बोलते थे? सिल्वर कॉइन्स, और मसीका होते थे कॉपर कॉइन्स। इसी में ही एक हाईएस्ट सिविल और मिलिट्री सर्वेंट की पोस्ट होती थी जिसे हम बोलते हैं अमात्य। उसके बाद लास्ट मौर्य रूलर मौर्य डायनेस्टी के थे बृहद्रथ, एंड ही वाज द लास्ट मौर्य रूलर। और इनको मार दिया था इन्हीं के कमांडर ने जिनका नाम था पुष्यमित्रा शुंगा। एंड पुष्यमित्रा शुंगा ने बृहद्रथ को पब्लिकली मारा था। तो अब राज कौन करेगा? शुंगा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर कौन होंगे? पुष्यमित्रा शुंगा। एंड अगले टॉपिक में हम जो कवर करेंगे वो होगी आपकी शुंगा डायनेस्टी ही। उसके बाद एक चीज और जो कि बहुत ज्यादा एसएससी के एग्जाम्स में आती है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन वो ये है कि अशोका ने धमेक स्तूपा बनवाया था कहां पर? सारनाथ पर। तो यहीं पर हमारी मौर्य डायनेस्टी पूरी फिनिश होती है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इन सब के नोट्स आप बहुत आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।